तो किसान भाइयों जय बलराम। जैसा कि हम गन्ना स्पेशल जो एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं उसमें गन्ने की शुरुआत से लेकर एंडिंग तक हम कोशिश करेंगे क्या क्या पद्धति हम अपना रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे गन्ने में कुछ थोड़े थोड़े पौधे दिख रहे होंगे और अब देखिए इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ और ज़बरदस्त फुटाव आपको दिखा दें। पहले हम ये देखिए इसके फुटाव। दूसरी साल का गन्ना है तो दूसरी साल के गन्ने में फुटाव ज़बरदस्त होता है और ग्रोथ भी बहुत शानदार रहती है यदि पहले साल की अपेक्षा की बात करें। तो हम स्टार्टिंग में इसके ट्रायल की बात करें जो हमने पिछले साल जो लगाया था इसका जो उत्पादन है 1 एकड़ फिक्स जगह है 506 क्विंटल निकला था और अभी हमने एक जुताई करवा दी थी। उसके बाद अब हम इसमें ज़्यादा हाइट ना हो क्योंकि हम 3 जुताई करवाने के पक्षधर हैं तो इसलिए ज़्यादा हाइट ना हो पहली जुताई करवाने के बाद पानी लगवाए और फिर से जुताई करवा रहे हैं। तो जॉन डियर साहब आ गए हैं और इस तरीके से हम देख रहे हैं कैसे जुताई होती है, फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है 4 फुट की घार और थोड़े बहुत तो भाई इसमें क्या है पौधे अपने क्या है जॉन डियर साहब तो चपेटेंगे ही। तो ये अड़िया को छोड़कर यहाँ रख देते इस तरीके का। ये है अपना गन्ना को गोड़ने का या जुताई करने का इक्विपमेंट है। ये बीच में इस तरीके का गैप रहता है जिससे कि पौधा झुलसे ना। और इस तरीके का ये कल्टीवेटर टाइप का रहता है, 4 टांग इस तरफ और 4 उस तरफ, मतलब चारों 8 टाइल्स लगी होती हैं। इसी में क्या करते हैं जब अपन को घार निकालना रहती हैं, जैसे अपन को घार बनाना 4 फुट की, तो ये टाइल अलग करके और वो अपन फंटा जो रहता है ऐसा और ऐसा उसको लगा देते हैं तो उससे घार बन जाती है। गन्ना रखने के बाद उन फंटों को अलग कर देते हैं और ये 4 टाइल्स लगा देते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, देखो यहाँ पर कहीं कहीं ये भी रहता है कि थोड़ा बहुत फुटाव में डिस्टरबेंस भी हो जाता है, कभी गलना या सड़न की वजह से भी दिक्कत होती है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये चूहे महाशय ने क्या किया, ये देखिए छेद बना है। चूहे क्या है नीचे से इसको कुतर के पूरी लाइन को इसने बर्बाद कर दिया चूहे ने। बाकी ओवरऑल फुटाव ज़बरदस्त है। वैरायटी की बात करें तो शायद ये 8005 है। और अब हम शेड्यूल की चर्चा करते हैं कि हमने पहला जो शेड्यूल है पहले पानी लगाया, उसके 10-15 दिन बाद अपन ने बतर अच्छी कड़ी बतर हमेशा रखें। आप देखना कितना मतलब ज़्यादा गीला खेत ना निकले, अच्छी खेत थोड़ा कड़ा हो जाए उस समय ही अपन को जुताई करवाना और फिर इसमें हवा थोड़ी लग जाए। तो पहला अपन ने पानी दिया, कटाई करवाने के बाद खेत को जलाया और फिर हमने इसके डोज की बात करें तो डोज में हमने आधी बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया, 1 बोरी सिंगल सुपर, 25 किलो पोटाश और साथ में मिलाया अपन ने बर्टा को। तो ये चीज़ें जो 4 चीज़ों का मिक्सअप करके और ऐसे हाथ से हाथ ऐसे भुरकवाते गए, ऐसे चलते गए। एक झोली बनवा लेते हैं अपन और उसी झोली में वो रखा रहता है और बस निकालते गए और डालते गए इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन ये खाद डलवाइए, देखो अभी भी दिख रही होगी। तो ये DAP अभी भी रखा हुआ है, फास्फोरस पूरी तरह से घुला नहीं है। तो एक जुताई अपनी हो गई, दूसरी जुताई फिर अपन ने पानी लगवाया। अब ये 8-15 दिन इसको फिर हो गए हैं। तो अब अपन जुताई करवाने के बाद अब इसमें या तो हम दूसरा डोज दे देंगे, तो दूसरे डोज में हम फिर वही आधी बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया, पोटास अभी नहीं देंगे, अभी आधी बोरी पोटास और देना अपन को। पोटास हम तीसरे डोज में दे सकते हैं क्योंकि पोटास का डोज अभी एक बार दे चुके हैं। तो आधी बोरी यूरिया, आधी बोरी यूरिया और DAP मिलवाकर इसमें दे देंगे। और इस अवस्था में हम क्या करेंगे कि पानी लगवाने के बाद इसमें 19-19 और फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे अपन। साथ में अपन इंसेक्टिसाइड में क्लोरो एंटीपिनोल जो कोराजन का टेक्निकल होता है या फिर नीलीपोल जो भी बोलते हैं,
या फिर अपन इसमें सिंपल अपना क्लोरो। अच्छा, इसमें ऐसा भी करते हैं अपन, जैसे बर्टा को यदि नहीं डालना किसी को, तो आप यूरिया में 1 लीटर क्लोरो को कोट करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपको 1 लीटर क्लोरो तो देना ही देना है। उससे क्या रहेगा, जो सड़न वगैरह जो होती है, कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उससे भी निजात मिलता है। यदि बर्टा को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि बर्टा को जो है 1300-1400 रुपये 4 किलो आता है, और अपनी क्लोरो जो है 500-600 रुपये लीटर आती है, तो क्लोरो को कोट करके भी यूरिया के साथ दे सकते हैं। तो ये 1 एकड़ की हमारी खेती है, और इसके बारे में हम आपको एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, गन्ने की खेती स्पेशल। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं उनकी अपडेट देते रहेंगे। तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।